वेलकम एवरीवन। तो यहाँ हेसंग सूहा से नाराज होती है। सूहा सोचता है कि हेसंग भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उसकी सुपर पावर्स के बारे में जानने के बाद ज्यादातर लोग उससे ऐसे ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो भी हो, पर सच यही है कि किसी का माइंड रीड करना ऐसी सुपर पावर चाहिए सबको होती है, पर आप नहीं चाहते कि ऐसी सुपर पावर्स वाला इंसान आपके आसपास हो। दूसरे दिन सूहा हेसंग से कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी आंखों में नहीं देखेगा और कभी उसका माइंड रीड नहीं करेगा। तो वो उससे पूछती है कि क्या कुछ और भी है जो उसने नहीं बताया। तो पहले तो वो अपनी डैड वाली बात सोचता है, पर फिर कह देता है नहीं। फिर वो हेसंग के साथ हर जगह जाता तो है, पर हमेशा उसके पीछे चलता है ताकि उसे उसकी मन की बात सुनाई ना दे, और उसकी वजह से पूरे रास्ते कुछ न कुछ फनी इंसिडेंट होते ही रहते हैं। फिर जब वो लोग कोर्ट रूम के पास पहुँचते हैं तो हेसंग सूहा से कहती है कि अब वो और हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहती। वो उसे बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है और अब चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो मिन की हो या फिर और कोई, उन दोनों को वो साथ में फेस करना है। वो कहती है कि सूहा को अब सिर्फ उससे ऑनेस्ट होना होगा और वो उससे कुछ नहीं छुपाएगा। सूहा अग्री कर लेता है और स्माइल के साथ जाने लगता है, पर फिर वो वापस आता है और हेसंग को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हेसंग को पता चलता है कि अगर वो दुयोन के डैड को एक्सपोज भी कर देती है, ये प्रूव करके कि 26 साल पहले उन्हें पता था कि मिस्टर वांग की वाइफ जिंदा है, फिर भी उन्होंने मिस्टर वांग को सजा सुनाई, तो भी उन्हें कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि गलत फैसला लेने के लिए किसी जज को सजा नहीं होती। लेकिन ये सारा सच बाहर आने से दुयोन, जो अपने डैड पर इतना प्राउड करती है, उस पर काफी असर होगा। और यही सब सोचकर हेसंग को समझ नहीं आता कि वो मिस्टर वांग के केस में क्या करे। उधर लॉयर शिन मिस्टर वांग से पूछते हैं कि अगर वो लोग ये केस जीत जाते हैं तो उन्हें उनके 26 साल वेस्ट करने के बदले में कोर्ट से क्या चाहिए। तो मिस्टर वांग कहते हैं सिर्फ माफी। उधर दुयोन को मिस्टर वांग का केस फिर से मिल जाता है। इधर पुलिस हेसंग और सूहा को बताती है कि कल रात मिन ने कॉन्वू पर अटैक किया था और कहा था कि वो ये सब खत्म करके रहेगा, इसलिए अब से पुलिस हर वक्त उन दोनों के साथ रहेगी। नेक्स्ट सीन में कॉन्वू का टीम मेंबर उसे कहता है कि उसे उसकी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि उसकी उम्र में तो हड्डियां जल्दी जुड़ती भी नहीं है। कॉन्वू कहता है कि किसी को हंसी नहीं आई। हेसंग और सूहा उसे मिलने आते हैं, पर कॉन्वू कहता है कि मिन उससे कुछ बताने वाला था, पर लड़ाई के बीच में वो कुछ सुन नहीं पाया। लेकिन सूहा उसका माइंड रीड कर लेता है कि मिन ने उसे सूहा के डैड के बारे में सब कुछ बताया है। तो बाद में सूहा कॉन्वू को बताता है कि उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं और उसे उसके डैड के बारे में सब पता है। सूहा सोच रहा होता है कि क्या उसे कॉन्वू से हेसंग को कुछ न बताने के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तभी कॉन्वू सूहा से कहता है कि उसे इन सब के बारे में हेसंग को नहीं बताना चाहिए और इन सब में सूहा की कोई गलती नहीं है। सूहा सोचता है कि कॉन्वू कुछ ज्यादा ही अच्छा और परफेक्ट है और वो बिल्कुल अनॉयड होके चला जाता है। उधर दुयोन के डैड मिस्टर वांग की वाइफ से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी हालत बहुत खराब है, तो वो स्माइल करते हुए वहाँ से चले आते हैं, पर तभी दुयोन उन्हें देख लेती है। नेक्स्ट सीन में कॉन्वू को एक फेमस लॉ फर्म से काम करने का ऑफर आता है, पर वो कहता है कि वो एक गवर्नमेंट लॉयर ही बनना चाहता है। इधर सूहा और हेसंग एक जैसी अलग वजह से परेशान होते हैं। सूहा सोच रहा होता है कि उसे हेसंग को अपने डैड का सच बताना चाहिए या नहीं, और हेसंग सोच रही होती है कि उसे दुयोन को उसके डैड का सच बताना चाहिए या नहीं। फिर सूहा को कॉन्वू की बात याद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो कुछ नहीं बताएगा, और इधर हेसंग सोचती है कि वो सच का साथ देगी और वो सब कुछ बताएगी। वो सूहा से पूछती है तो वो कहता है कि जरूरी नहीं कि हर बार सच बताया ही जाए। इस पर हेसंग कहती है कि वो जब से उसे मिला है तब से उसने सच का लेक्चर दे देकर उसका दिमाग खराब कर दिया है, और अब अचानक उसे क्या हो गया। सूहा कहता है कौन, मैं? हेसंग कहती है नहीं तो क्या शाहरुख खान। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में एंट्री होती है न्यू गवर्नमेंट लॉयर की, और वो अपना काम काफी डेडिकेशन के साथ करता है, पर जब वो अपने काम में हुए सारे एक्सपेंसेस का बिल अपने टीम मेंबर को देता है, ये सोचकर कि ये भी तो गवर्नमेंट ही देगी, तो लॉयर शिव उसे बताते हैं कि ये सब उन्हें खुद से देना होता है। ये सुनकर तो उसकी दुनिया पूरी हिल जाती है और वो जॉब छोड़ देता है, पर इन सब की वजह से कॉन्वू को अपनी जॉब वापस मिल जाती है। हेसंग उससे कहती है कि वैसे भी उसके पास और कोई बेटर ऑप्शन तो होगा नहीं, तो वो कुछ नहीं बोलता, पर बाद में हेसंग को पता चलता है कि उसे एक बहुत फेमस लॉ फर्म से ऑफर आया था, तो वो कॉन्वू से सॉरी कहती है और उसकी हेल्प करते हुए पूछती है कि कहीं वो उसकी वजह से तो वापस नहीं आया। कॉन्वू कहता है कि ये जॉब उसका ड्रीम है और अपनी जॉब को लेकर वो बहुत सीरियस है, क्योंकि उसने अपनी ये जॉब इसलिए नहीं चूज की क्योंकि दुनिया के
70-80% लोग उसे कर रहे हैं, पर इसने चूज की क्योंकि वो ये काम करना चाहता है। आपको वही काम करना चाहिए जो आप करना चाहते हो, चाहे वो काम दुनिया के 1% लोग ही क्यों नहीं कर रहे हो। इन सब से हेसन को समझ में आ जाता है कि वो भी दुयोन को सच बताना चाहती है, तो उसे ये सच बता देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सुहा को उसके फ्रेंड्स बिल्कुल पढ़ाकू वाली आउटफिट में मिलते हैं, ग्लासेस एंड ऑल। हाँ, सुहा उनसे पूछता है कि क्या वो लोग भी अकेडमी के लिए रजिस्टर करवाने आए हैं, तो वो लोग कहते हैं कि उसे शायद याद नहीं होगा, लेकिन वो तीनों अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट्स थे और सुहा उनसे हर एग्जाम के बाद क्वेश्चंस पूछने आता था। अब ये सुनने के बाद तो मेरे हाथ से भी फोन छूटने वाला था। सुहा उन्हें बताता है कि उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं और फिर उन दोनों का चेहरा देखने लायक होता है। बाद में सुहा हेसन को लेने जाता है और हेसन उसे अपने सच बोलने के डिसीजन के बारे में बताती है और कहती है कि अब वो किसी से नहीं डरेगी और उसे जो सही लगता है वो वही करेगी। सुहा इससे काफी खुश होता है। दूसरे दिन हेसन मिरर में देखकर कहती रहती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो सुहा कहता है कि क्या वो नर्वस हो रही है, तो वो कहती है बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है तो क्या तुम आज टी-शर्ट पहन के कोर्ट जाने वाली हो। नेक्स्ट सीन में हेसन दुयोन के पास जाती है और कहती है कि उसे पता चल गया है कि मिस्टर वांग की बेटी कौन है और वो उससे रिक्वेस्ट करके डीएनए टेस्ट करवाने वाली है। तो दुयोन पूछती है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है, तो वो बता देती है क्योंकि वो ही मिस्टर वांग की बेटी है और बताती है कि मिस्टर वांग को उसके डैड यानी जज सीओ ने जानबूझकर जेल में डाला था। तो दुयोन इन सब से बहुत शॉक हो जाती है और वो उसे एक थप्पड़ दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में घर पर सुहा हेसन से कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसके साथ चलेगा और दुयोन को सबक सिखाएगा। उधर मिन फिर अपना लुक चेंज कर लेता है और कुछ लेटर्स एनवेलप में डाल रहा होता है। इधर दुयोन बहुत ज्यादा शॉक में होती है कि कहीं हेसन सच तो नहीं कह रही थी। दूसरे दिन सुहा को एक लेटर आता है जिसमें एक बहुत पुरानी न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है जिसकी हेडिंग होती है एक फेमस हॉस्पिटल के बारे में जहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। उस आर्टिकल में उस हॉस्पिटल की काफी तारीफ लिखी होती है और नीचे रिपोर्टर का नाम लिखा होता है मिस्टर पार्क यानी सुहा के डैड। सुहा इसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है पर वो हेसन को कुछ नहीं बताता। बाद में ऑफिस में भी हेसन और कॉन्वो को भी वही एनवेलप्स आते हैं पर कॉन्वो हेसन का एनवेलप छुपा देता है और अपने इंस्पेक्टर फ्रेंड को इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। फिर दुयोन हेसन से मिलने आती है तो हेसन डर के अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। वो दोनों अंदर बात कर रही होती हैं और सुहा बाहर खड़ा होता है। लॉयर शेन अपने टीम मेंबर को कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकालते हैं। इधर दुयोन हेसन को पूरी बात बताने के लिए बोलती है तो वो बताती है कि उसकी बायोलॉजिकल मॉम उसके डैड यानी जज सीओ के पास गई थी और उनसे कहा था कि वो अपना मिस्टर वांग के खिलाफ सुनाया हुआ वर्डिक्ट चेंज ना करे और क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं तो वो दुयोन को अडॉप्ट कर ले और इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताएंगी। और जज सीओ अपनी अभी तक की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए कि उन्होंने कभी भी कोई गलत वर्डिक्ट नहीं दिया इस बात को मान लेते हैं। पर दुयोन कहती है कि उसके डैड कुछ भी गलत नहीं कर सकते और फिर से हेसन को एक थप्पड़ दे देती है। तभी सुहा वहाँ आ जाता है और दुयोन पर चिल्लाता है पर फिर वो उसका माइंड रीड करता है तो वो वही सोच रही होती है जो सुहा पहले सोच रहा था कि उसके डैड गलत नहीं हो सकते। तो वो उसे जाने देता है और बाद में हेसन को दुयोन को टाइम देने के लिए कहता है। हेसन उस पर दुयोन की साइड लेने के लिए गुस्सा होती है। सुहा उसे समझाता है कि सबके डैड उनके लिए बेस्ट होते हैं तो कोई इतनी जल्दी कैसे अपने डैड को बुरा मान सकता है। हेसन कहती है कि अपने डैड का क्राइम मानकर दुयोन भी उतनी ही गलत है जितनी उसके डैड। ये सब सुहा खुद से रिलेट करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। दूसरे दिन हेसन सुहा को पूरी तरह से इग्नोर करती है और बाद में कॉन्वो सुहा को बताता है कि उसे पता चला है कि ये सारे एनवेलप्स मिन ही भेज रहा है। फिर वो सुहा को कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने इन सब के बारे में हेसन को कुछ नहीं बताया है और वो इस मैटर में डीपली रिसर्च कर रहा है। तो इन सब से सुहा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि क्या वो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा है, उसके पास कितनी अच्छी जॉब है, एक अच्छी फैमिली है और वो बिल्कुल परफेक्ट है और सुहा का उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इस पर कॉन्वो उसे एक पंच देता है और कहता है कि हेसन ने उसे एक चांस भी नहीं दिया और उसने सुहा को चूज किया। तो सुहा को उसे प्रूव करना चाहिए कि वो हेसन को डिजर्व करता है क्योंकि अभी जैसा वो बिहेव कर रहा है उससे तो कॉन्वो को बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से हेसन को डिजर्व करता है।
नेक्स्ट सीन में दूयोन हेसंग से मिलती है और वो कहती है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर कि वो कोर्ट में उसके डैड यानी जज सीओ के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगी। हेसंग ये सब जज सीओ को बताती है, पर वो शेमलेसली कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। फिर रात में सूहा और कॉनवू दोनों ही उस हार्ट ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च करते हैं और उन दोनों को एक फेमस डॉक्टर के बारे में पता चलता है। फिर सूहा को पता चलता है कि उसी हॉस्पिटल में उसकी मॉम की डेथ हुई थी। दूसरे दिन दूयोन को पता चलता है कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है और वो मिस्टर वांग की ही बेटी है। नेक्स्ट सीन में कॉनवू और सूहा उसी फेमस हॉस्पिटल में मिलते हैं और सूहा बोलता है कि मिन ने उसे पूरी बात तो नहीं बताई थी, पर वो सब कुछ पता लगा के रहेगा ताकि वो हेसंग को प्रोटेक्ट कर सके। फिर वो बताता है कि उसने रिसर्च की है जिसमें उसे पता चला है कि उन फेमस हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर की 11 साल पहले डेथ हो गई थी और वो भी एक कार एक्सीडेंट में। और सूहा को ये लगता है कि ये सब मिन ने किया होगा। कॉनवू सूहा से काफी इम्प्रेस होता है कि जो भी हो पर वो है एक गुड बॉय। वो सूहा को बताता है कि मिन ने उससे कहा था कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी और किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी और इसीलिए ये सब शुरू हुआ था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वांग के केस की हियरिंग स्टार्ट होती है और सूहा हेसंग से मैचिंग आउटफिट पहनता है ताकि वो उसके साथ जा सके, पर हेसंग कहती है कि अब वो सारे केस सूहा की हेल्प से नहीं खुद से जीतेगी। नेक्स्ट सीन में हियरिंग स्टार्ट होती है और ये केस भी जूरी के पास आता है। दूयोन आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करती है। पहले वो मिस्टर वांग को देखकर थोड़ा इमोशनल होने लगती है, पर फिर वो बोलती है कि मिस्टर वांग ने एक जिंदा इंसान पर अटैक किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तो हेसंग कहती है कि डीएनए टेस्ट से कंफर्म हुआ है कि मिस्टर वांग और जिस लेडी पर उन्होंने अटैक किया उनकी एक बेटी है जिसका नाम कोर्ट रूम में नहीं बताया जाता, पर इससे ये प्रूफ होता है कि वो लेडी ही मिस्टर वांग की वाइफ है और 26 साल पहले जो उन पर इल्जाम लगाया गया था वो गलत है। तभी वहाँ सूहा भी आ जाता है और फिर मिस्टर वांग को बुलाया जाता है। वो पहले बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी अभी कहाँ है, पर अगर वो खुश है तो वो वैसे ही रह सकती है और मिस्टर वांग उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद दूयोन उनसे कुछ पूछ नहीं पाती और चली जाती है और उस वक्त सूहा मिस्टर वांग का माइंड रीड करता है और काफी चौंक जाता है। फिर दूयोन का कलीग आर्ग्यू करता है कि अगर उस लेडी जो अभी हॉस्पिटल में है उसकी डेथ हो जाती है तो ये मर्डर कहलाएगा, पर तभी हेसंग कहती है कि उनकी डेथ अभी हुई नहीं है। बाद में सूहा हेसंग को बताता है कि उसने मिस्टर वांग और दूयोन का माइंड रीड किया और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां दूयोन मिस्टर वांग से मिलने जाती है और वो उनसे कहती है कि उसके डैड उनसे माफी नहीं मांगेंगे, वो उनकी बेटी है इसलिए वो उनकी जगह माफी मांग रही है। वो कहती है कि उसके डैड जानते हैं कि वो गलत हैं, पर वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर वांग कहते हैं कि क्या वो गायोन है, तो वो कहती है कि वो दूयोन है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हेसंग दूयोन को देखती है और दूयोन उससे रोते हुए उसके डैड को बचाने के लिए बोलती है। यहाँ डैड का मतलब मिस्टर वांग है। हेसंग उसे प्रॉमिस करती है कि वो मिस्टर वांग को बचा कर रहेगी। तभी वहाँ लॉयर शेन आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो हेसंग उन्हें वहाँ से भगा देती है। बाद में सूहा हेसंग को बताता है कि 10 में से 4 जूरी मेंबर्स मिस्टर वांग के फेवर में हैं। उधर सूहा का फ्रेंड सूहा की फ्रेंड के स्पा में मैनिक्योर करवाने आता है और न्यूज में ये सब देखकर उन दोनों के बीच में इस केस को लेकर लड़ाई हो जाती है। इधर हेसंग अपना फाइनल स्टेटमेंट स्टार्ट करती है और उसे कॉनवू याद आता है जो एक बार ऑपरा सुन रहा था जो कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। तो हेसंग वो स्टोरी सबको सुनाती है। वो कहती है कि एक बार एक लड़की पर एक सिल्वर प्लेट चुराने का इल्जाम लगा और फिर उसे फांसी दे दी गई, पर बाद में पता चला कि वो सिल्वर प्लेट एक मैगपाई ने ली होती है। मैगपाई एक बर्ड होती है जो चमकीली चीजों को चुराने में माहिर होती है। फिर हेसंग कहती है कि अब इस चोरी के लिए किसे ब्लेम किया जाए, उस बर्ड को या फिर उस लड़की की बुरी किस्मत को। असल में गलती उस सिस्टम की है जिसने बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए एक गलत फैसला सुना दिया। तभी सूहा उसे बताता है कि अब 8 मेंबर्स मिस्टर वांग के फेवर में हैं। हेसंग कहती है कि जैसे उस स्टोरी में उस लड़की को कोई वापस नहीं ला सकता, वैसे ही मिस्टर वांग के 26 साल भी अब कोई वापस नहीं ला सकता और मिस्टर वांग की लाइफ के कुछ ही महीने अब बचे हैं और अगर इस वक्त भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला तो क्या उनके जैसा कोई भी कभी भी लॉ पर विश्वास कर पाएगा। और फिर सारे जूरी मेंबर्स उसके फेवर में आ जाते हैं, पर जजेस इन सब से कन्विंस नहीं होते हैं, पर जूरी मेंबर्स मान ही नहीं रहे होते हैं। तो वो लोग हेसंग और दूयोन को बुलाते हैं और आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है कि हेसंग को कॉल आता है और पता चलता है कि दूयोन की बायोलॉजिकल मॉम को होश आ गया है और फिर दूयोन अपना केस विड्रॉल कर लेती है। उधर सूहा के फ्रेंड्स लड़ते हुए कोर्ट तक आ जाते हैं और फिर फाइनल हियरिंग होती है
है। कोर्ट मिस्टर वांग से माफी मांगती है और उन पर से सारे चार्जेस हटा देती है और इसके बाद सभी लोग काफी खुश दिखाई देते हैं। सूहा भी हेसंग को वेल डन कहता है। बाद में दुयोन फाइनली इतने सालों बाद हेसंग से सॉरी कहती है उस पे बचपन के उस एक्सीडेंट का इल्जाम लगाने के लिए। वो कहती है कि उसे समझ आ गया है कि गलती करना गलत नहीं होता, पर अपनी गलती को ना मानना गलत होता है। पर उधर दुयोन के डैड अभी भी वहीं पर होते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। बाद में लॉयर शिन सोच रहे होते हैं कि वो एक अच्छे लॉयर नहीं हैं, वरना 26 साल पहले ही वो मिस्टर वांग को जस्टिस दिला देते। तो कॉन्वो उनसे कहता है कि 5 साल पहले उनकी कार पर किसी ने ढेर सारा सीवर का पानी फेंक दिया था। वो कहते हैं कि हाँ, और उसकी स्मेल 3 साल तक नहीं गई थी। वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि वो मैंने ही फेंका था। तो लॉयर शिन उसे मारने के लिए दौड़ते हैं तो वो उन्हें एक स्टोरी बताता है कि पहले जब वो इंस्पेक्टर हुआ करता था तब उसने एक चोर को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर लिया था, और जब वो उसे पकड़ लेता है तो कोर्ट में लॉयर शिन उसे इनोसेंट प्रूव कर देते हैं। तो वो उसने उसी के गुस्से में किया था, पर फिर बाद में पता चलता है कि वो सच में इनोसेंट था और चोरी किसी और ने की थी। और तब से ही लॉयर शिन उसके आइडल बन गए, क्योंकि उनका फैसला हमेशा सही होता है और इसी वजह से वो गवर्नमेंट लॉयर बनने का डिसाइड करता है। तो लॉयर शिन उसे एक हग देते हैं और थैंक यू बोलते हैं। उधर सूहा उठता है तो आसपास का नजारा और हेसंग को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये सपना तो नहीं है? तो हेसंग कहती है ऑफ कोर्स ये सपना ही है। और फिर वो बोलती है कि उसके सपने कैसे बच्चों के कॉन्सेप्ट जैसे हैं और उसे जल्दी उठने के लिए बोलती है। पर सूहा रियलिटी में उसकी नहीं सुनता तो ड्रीम्स में कहाँ सुनेगा। पर तभी हेसंग वहाँ बेहोश हो जाती है और सूहा डर जाता है और फिर उसकी आंख खुलती है और हेसंग उसके सामने खड़ी होती है। दूसरे दिन हेसंग उससे बहुत पूछती है कि उसने क्या सपना देखा था, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। बाद में हेसंग एक पेंडेंट देखती है जो उसे काफी अच्छा लगता है, पर बहुत महंगा होने की वजह से वो आगे बढ़ जाती है। सूहा ये सब देखता है और दौड़कर उसने जितनी सेविंग्स की होती है वो सब लाकर उस पेंडेंट को खरीद लेता है। पर फिर रास्ते में आते समय उसका बैग चोरी हो जाता है। पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है, पर फिर पता चलता है कि सूहा का फोन बैग में से मिसिंग है। उधर हेसंग को कॉन्वो के सामान में वो एनवेलप्स मिल जाते हैं, तो कॉन्वो को उसे सब कुछ बताना ही पड़ता है। उन आर्टिकल्स में एक आर्टिकल होता है जिसमें ये लिखा होता है कि मिन उसी फेमस हॉस्पिटल में सब कुछ तोड़ने लगता है और सबके ऊपर चिल्ला रहा होता है। और फिर एक दूसरा आर्टिकल होता है जिसमें लिखा होता है कि एक बहुत ओल्ड लेडी जिसे डिमेंशिया था, डिमेंशिया भूलने की एक बहुत सीरियस बीमारी होती है और इसमें इंसान की सोचने समझने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि उस ओल्ड लेडी और उनके साथ एक छोटे बच्चे की भूख की वजह से एक डेथ हो जाती है। फिर कॉन्वो बताता है कि वो ओल्ड लेडी मिन की मॉम थी और वो बच्चा मिन का बेटा था। इन सब के बाद हेसंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में कॉन्वो ये सब सूहा को बताता है। सूहा हेसंग को ढूंढता है। बाद में सूहा सोचता है कि वो हेसंग से क्या बोलेगा, लेकिन फिर डरते हुए वो उसे कॉल करता है। वो फोन उठाती है। सूहा उसे सॉरी बोलने लगता है, पर तभी दूसरी साइड से आवाज आती है मिन की और वो कहता है कि वो सूहा के ही कॉल का वेट कर रहा था। वो सूहा से पूछता है कि क्या वो हेसंग को ढूंढ रहा है और सूहा बस चिल्लाता रहता है। और फिर हमें उसकी डायरी के लास्ट पेज की बात सुनाई जाती है जिसमें वो कहता है कि उस दिन मिन ने हेसंग को किडनैप कर लिया और फिर 2 घंटे और 30 मिनट बाद हम दोनों की 11 साल पुरानी स्टोरी खत्म हो गई। अब इस स्टोरी की एंडिंग पता चलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट आने तक कीप स्माइलिंग।